एक ऐसा रोग जिसे हम सामान्य भाषा में बवासीर, भगंदर, फीसर, पता नहीं क्या क्या अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन वो पीड़ाजन्य होता है और इतना पीड़ाजन्य होता है कि व्यक्ति जो उससे प्रभावित होता है वो तरह तरह का ट्रीटमेंट भी खोजता है और अक्सर कोशिश करता है कि इसका बिना चीर फाड़ के ही चिकित्सा संभव हो जाए, क्योंकि गुदा एक रोग इतना सेंसिटिव पार्ट होता है कि उस पर गर्म पानी भी लगे तो वो भी बहुत तेज लगता है। और बात करें जबकि वो रोग बढ़ जाए, जब ऑपरेशन की बात हो जाए तो रोगी का मन भी कमजोर हो जाता है कि वो ठीक होएगा या नहीं होएगा। आज हमारे पास माता जी हैं जिन्होंने लंबे समय से गुदा के रोग से संघर्ष किया और बात करें तो उस यात्रा के साथ साथ तरह तरह का दवाई खा के भी कोशिश किया कि ये कैसे न कैसे ठीक हो जाए, लेकिन एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा था, जिससे रोग धीरे धीरे और विकसित होता गया, बढ़ गया। फिर मन बनाया कि चलो इसका ऑपरेशन ही करवा लेती हूँ। ऑपरेशन भी कराया लेकिन उसमें भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। जब हमारे पास आए, हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं कि माता जी की जो स्थिति थी, पाइल्स भी था, फीसर भी था और पाइल्स भी, दोनों ही थे, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। उसके साथ साथ भगंदर भी उनको था। अब आप सोच के देखिए कि गुदा के इतने रोग जब गुदा में होते हैं तो कितनी असहनीय पीड़ा और उसके साथ मानसिक तनाव भी होता है। तो माता जी हमारे पास रिसीव हुए थे, तो जो आपको स्क्रीन पे देखी पिक्चर वैसी स्थिति थी। फिर अभी माता जी से थोड़ा साझा करते हैं कि उनका अनुभव हमारा ट्रीटमेंट लेने के बाद कैसा रहा, कैसी उनकी वो यात्रा रही और आज वो पूर्णतः ठीक है। हमसे मिलने के लिए आए थे तो सोचा आप लोगों से उनका अनुभव साझा करवाते। जी नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटा। क्या दिक्कत लगती थी आपको? मेरे बहुत ज्यादा दिक्कत थी। 3-4 साल से मैं दवाई ले लेके घूमती थी, तो मेरे बहुत ज्यादा दर्द होया करता बेटा। जब आप लैट्रिन के लिए जाते थे तो पीड़ा होती थी? हाँ, बहुत ज्यादा पीड़ा होया करती थी। अच्छा। मैं आपके पास आई। तो इससे पहले आपने दवाई भी खाई और फिर ऑपरेशन भी किया? हाँ, तो ऑपरेशन भी कराया, तो वहाँ मेरे आराम नहीं होया। ऑपरेशन करने के बाद पीड़ा कम ना होके बढ़ गई आपको? हाँ, ज्यादा बढ़ गई थी, जख्म हो गया अंदर। अच्छा, जो अभी हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं माता जी की पोस्ट ऑपरेटिव ही पिक्चर है वो, तो जख्म ज्यादा बढ़ गया? हाँ, ज्यादा बढ़ गई थी, ज्यादा पीड़ा हो गई थी, कोई असर नहीं था ठीक होने का मेरा। तो मैं आपके पास आई, आपने मेरे बहुत अच्छे से इलाज किया, मैं बहुत आराम हो गया मेरे। माता जी का हम बताना चाहेंगे, हमने 4 सूत्र विधि के द्वारा माता जी का ट्रीटमेंट किया। और क्या कोई चीर फाड़ की हमने? नहीं, कोई चीर फाड़ नहीं करी। वैसे आराम हो गया मेरे। कैसा रहा आपका? 4 सूत्र से इलाज लेकर पीड़ाजन्य हुआ या आराम की तरफ ज्यादा हुआ? बहुत ज्यादा आराम है, पीड़ा भी नहीं हुई मेरे। अक्सर मतलब भगंदर में हम माता जी का हमने 4 सूत्र के द्वारा फीसर, इंटरनल एक्सटर्नल पाइल्स का ट्रीटमेंट तो किया। उसके साथ साथ भगंदर में हमने 4 सूत्र लाइगेशन किया, जिसमें माता जी हफ्ते के हफ्ते धागा भी बदलवाते थे। तो क्या माता जी हफ्ते के हफ्ते धागा बदलवाना भी कोई असहनीय पीड़ाजन्य ऐसा होता था? थोड़ा बहुत होता था, ज्यादा नहीं होता। थोड़ा बहुत होता है। हाँ। तो जैसे जैसे वो ठीक होता गया, आप महसूस करते रहे, तो वो दर्द जो पहले दिन था और 4 सूत्र करने के बाद कितना फर्क महसूस बहुत किया? ज्यादा फर्क हो गया बेटा। बहुत ज्यादा हो गया। हाँ। तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज आप हमसे मिलने आए थे, हाँ। आज का दिन आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जो स्थिति 2 महीने पहले थी और अब में क्या फर्क महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया है बेटा। पहले तो दर्द थी, तो जब मैं ठीक होगी, मेरे कोई दिक्कतें नहीं है। आपके पास मैं से मिलने आई थी। देखो, एक रोगी से संबंध बन जाता है जब भी को एक पीड़ित कोई भी होता है, उसको एक आशा की किरण चाहिए होती है और भगवान उसको भली जरूर करते हैं। माता जी ने आयुर्वेद को चुना, आयुर्वेद में भी 4 सूत्र को चुना और एक ऑपरेशन होके दोबारा किसी भी प्रोसीजर के लिए मन बनाना इतना आसान नहीं होता है। हमने माता जी को हौसला दिया, उनकी काउंसलिंग की, उनको समझाया कि ये बहुत ही आसान और इजीली होने वाली पद्धति के द्वारा हम करेंगे। तो माता जी ने करवाया और आज आप उनकी मुस्कान ही देख रहे हैं। हमसे मिलने आए थे और पूर्णतः ठीक है। तो माता जी, ऐसे जो रोगी होंगे उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कि हम तो यही कहेंगे जी भी बहुत बढ़िया डॉक्टर है। मेरे नाम के तो भगवान है एक किस्म के। तो जो चीर फाड़ करके निकलवाते हैं वो बेहतर है या 4 सूत्र करना चाहिए? 4 सूत्र से अच्छा लगे मेरे को। तो चीर फाड़ से तो बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। अब हमने आज स्क्रीन पे आपको माता जी की कंप्लीट ठीक होने की पिक्चर भी शेयर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई स्कार भी नहीं है और किसी भी तरह की माता जी को अनइजीनेस पैटर्न भी कोई भी बना नहीं है। और गुदा का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो पूरा का पूरा मेंटेन हुआ है। अभी आपने फोटो भी देखी अपनी, तो कैसा लगा कि लगता है कोई ऑपरेशन हुआ है? नहीं। तो माता जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ऐसे रोगी जो भी पीड़ित हैं गुदा के रोगों से, वो आयुर्वेद में अपने नजदीकी है, कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर जो 4 सूत्र विधि से करता है उससे आप मिलिए, उस पर विश्वास कीजिए, अवश्य ही आपको परिणाम आशाजनक और सकारात्मक मिलेंगे। थैंक यू।